आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज की क्लास में हम ये सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आप इनको देखिए। तो आप देखें, आपने देखा है कि ये धीरे धीरे अपना शेप बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। धीरे धीरे शेप क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है। तो ये हमारे जब शेप बढ़ रहा है तो मतलब इनकी रेडियस इंक्रीज हो रही है और रेडियस भी बढ़ रही है। तो हमें पता करना है पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, हम पॉइंट को क्या डिफाइन कर सकते हैं, अ सर्किल विच हैव नो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। एक ऐसा सर्किल जिसकी एक भी रेडियस ना हो, कोई भी त्रिज्या ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, बिंदु या पॉइंट कहलाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअलिटी की बात करें तो एक्चुअल में कोई भी सर्किल ऐसा है ही नहीं जिसमें पॉइंट, जिसकी रेडियस ना हो। भले उस सर्किल की रेडियस छोटी हो सकती है, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, या फिर और छोटी हो सकती है, लेकिन उस सर्किल की अगर कोई सर्किल है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी, चाहे वो छोटी हो या और छोटी हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी रेडियस होगी। तो हमसे डेफिनेशन अगर पूछा जाए पॉइंट की तो कह सकते हैं अ सर्किल विच हैव नो रेडियस। लेकिन एक्चुअल में ये डेफिनेशन तो हमारी फॉलो हो ही नहीं रही है, क्योंकि विदाउट रेडियस का सर्किल हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं हमारे पेन या पेंसिल का जो ये डॉट होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। पेन या पेंसिल का जो डॉट होता है इसे क्या कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। तो एक्चुअल में पॉइंट की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, पॉइंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आगे हमसे कहा जाए लाइन क्या होता है, तो देखिए लाइन क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाकर के एक साथ रख दें, अगर पॉइंट बहुत सारे बहुत पास रख दिए जाएं, तो जो हमारा पाथ बनता है, जो ये रास्ता बनता है, वो हमारा क्या होता है, लाइन होता है। बहुत सारे पॉइंट्स को हम पास रख दें तो जो हमारा रास्ता बनेगा, जो हमारा वे बनेगा, वो हमारा क्या होगा, लाइन होगा। तो आइए लाइंस की डेफिनेशन देखते हैं। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं। अ लाइन इज ए ब्रेथलेस स्ट्रेट वे विच हैव नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। हम कह सकते हैं अ लाइन इज ए ब्रेथलेस स्ट्रेट वे, एक ऐसा सीधा रास्ता जिसकी कोई भी चौड़ाई ना हो, वो हमारा क्या होता है, लाइन होता है। तो ए लाइन इज ए, मैं लिख देता हूं, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस स्ट्रेट वे। अ लाइन इज ए ब्रेथलेस स्ट्रेट वे, मतलब एक रेखा जो विदाउट चौड़ाई की होती है और एक सीधा रेखा होती है। और इसके आगे भी हमें जोड़ना है विच हैव, पहले इतना समझिए, विच हैव नो एंड पॉइंट, विच हैव नो एंड पॉइंट। ये हमारी डेफिनेशन दो टर्म से पूरी हो गई, दो पार्ट्स में कह सकते हैं। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस स्ट्रेट वे विच हैव नो एंड पॉइंट। एक लाइन होती है, ब्रीथलेस स्ट्रेट वे होती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है, जैसे हमने बात करी कि ये हमारा एक हमने लाइन खींच दिया, ये लाइन है, इसकी चौड़ाई एक भी नहीं होती है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इधर मैंने एरो लगाया है, इधर भी एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इधर चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। तो क्या है विशेषता, लाइन हैव नो ब्रेथ। पहला, लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा नंबर क्या होता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारी लाइन हो गई। और इसके बाद इट हैव नो फिक्स लेंथ, इसकी कोई भी फिक्स लंबाई या फिक्स माप नहीं होती है। तो ये हमारी हो गई लाइन की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं रे की। तो रे क्या होती है, तो आप लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये लाइन ऐसे बना देंगे तो ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। ये हमारी क्या है, लाइन। देखिए इसके दोनों ओर एरो है, तो हम कह सकते हैं इसको दोनों ओर इनफाइनेटली बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं रे। तो रे क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, ये हमारी लाइन है, ये क्या है, लाइन,
व्हेन ए लाइन हैव वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अगर कोई लाइन है, किसी लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी लाइन का एक एंड पॉइंट हो जाए या फिर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट बोल दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रे। तो जब किसी रेखा का एक बिंदु निश्चित हो तो उस स्थिति में उसे किरण कहते हैं। जब किसी रेखा का एक बिंदु स्थिर हो, एक बिंदु निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। रे माने किरण होता है, रे माने क्या होता है, किरण। तो व्हेन ए लाइन हैव वन फिक्स पॉइंट और वन एंड पॉइंट और वन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो ये हमारी रे क्या होती है, बात क्लियर हो गई। तो इसकी भी यही डेफिनेशन है, इट हैव वन फिक्स पॉइंट, it can be extended one side infinitely, it have no any fixed length। इसका एक बिंदु निश्चित होता है, इसे एक और इनफाइनेटली बढ़ाया जा सकता है और इसकी माप निश्चित नहीं होती है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें तो सन से आने वाली रेस, उन्हें हम रेस कहते, कभी सन लाइन नहीं कहते हैं, हम लोग सन रेस कहते हैं। रेस कहने का मतलब सन से किरणें, क्योंकि जहां से किरणें निकल रही हैं, सन से निकल रही हैं, तो वो पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। जैसे टॉर्च से निकलने वाली रेस, हम कभी टॉर्च से निकलने वाली लाइंस नहीं बोलते हैं, टॉर्च से निकलने वाली रेस बोलते हैं। तो रेस का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट फिक्स है, तार से निकल रही है तो उसका एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन जो रे निकल रही है वो इनफाइनाइटली दूर तक जा सकती है। तो हमारी क्या हो गई, रे। आई होप रे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जब एक लाइन के दोनों एंड पॉइंट हो जाएं उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। व्हेन ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन ए लाइन हैव फिक्स पॉइंट, व्हेन ए लाइन हैव फिक्स पॉइंट्स is called line segment। या एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, when a line have fixed length is called line segment। line segment का मतलब होता है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है कि जिस रेखा को काट करके उसके टुकड़े निकाले गए हों उसे हम रेखाखंड कहते हैं। मतलब किसी भी रेखा का भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो आइए इन तीनों का मैं फिगर यहाँ पे अलग बनाता हूँ और उनको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समराइज करता हूँ। तो देखिए ये हमारी लाइन है, ये क्या है, लाइन, रेखा, ये हमारी रेखाखंड है, इसका एक फिक्स पॉइंट है, सॉरी ये हमारी किरण है, इसका एक फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा रेखाखंड है। ये क्या है, रेखाखंड। तो ये देखिए लाइन है, इसके दोनों ओर एरो है, और लाइन को हम नेमिंग करते हैं स्मॉल लेटर से। लाइन को किससे नाम देते हैं, स्मॉल लेटर से। जैसे लाइन एल एम एन, तो इसको हम स्मॉल लेटर से नाम देंगे। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। तो ये हमारी क्या है, रेखा। जो ये हमारा किरण है वो किरण क्या है, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, मान लिया वो फिक्स पॉइंट ओ है, और इसको हम कहां पर एक तरफ ये बढ़ाई जा सकती है, तो इसको हम ओ ए या ओ बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जो रे है ये इनफाइनेटली बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारी क्या है, किरण। अब इसके बाद बात कर ले रेखाखंड की। तो रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, वो 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर फिक्स लाइन है, फिक्स लेंथ है, तो वो लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एंडिंग पॉइंट्स को नियमित करते हैं। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट, इसको हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि इसका एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो ये हमारा हो गया रेखाखंड। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं रेखाखंड के बाद में इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, व्हेन टू रेस और व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर द कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइंस, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करते हुए जाती हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस ईच अदर, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी
रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहें या फिर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं। तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस भी क्लियर हो गया। मान लिया ये लाइन L थी, ये लाइन M थी, तो ये लाइन L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और अगर आपसे पूछा जाए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो हम ये बता देंगे O ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या फिर इसका कोई और नाम भी दे सकते हो, पॉइंट P Q R कोई भी नाम दे सकते हो, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गया। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो गए, व्हेन टू लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो जैसे हमसे बात किया जाए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये हमारी लाइन अगर L है, ये M है, और ये एक दूसरे को मान लेते हैं कि कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, इसको चाहे इतना जिधर बढ़ा दे, चाहे मतलब इन दोनों लंबाइयों की, दोनों लाइनों की या दोनों रेखाओं की लंबाइयां चाहे जितना हम बढ़ा दें, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो इन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। इसके बाद एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि दो रेखाएं नॉन इंटरसेक्टिंग हैं तो उनका ज्योमेट्री में एक और स्पेशल नेम होता है, उन्हें हम पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो ये हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, जैसे ये L है, ये M है, तो इसको हम लिखेंगे L पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, L रेखा M के समांतर है। तो ये हमारा हो गया L इज पैरेलल टू M, ये समांतर रेखाएं हैं। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होती क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। When two lines do not intersect each other is called parallel lines or non-intersecting lines. The symbol of parallel is L parallel to M. क्लियर हो गया। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो गई। अब अच्छा एक चीज और आप लोग बताइए, क्या कि जैसे एक सपोज मैंने ये लाइन लिख दिया और ये एक सपोज हमने ये लाइन लिख दिया, बना दिया। अब आपसे पूछा जाए ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, अगर हम केवल इस फिगर को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन हमें उनकी प्रॉपर्टीज को भी माइंड में रखना है। लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइन को चाहे जितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हमने इस लाइन को ऐसे बढ़ाया और इस लाइन को ऐसे बढ़ाया तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो फिर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो ध्यान रखना है, वही रेखाएं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, उनको चाहे जितना बढ़ा दें जब वो एक दूसरे को कट ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। तो जिन रेखाओं को चाहे जितना बढ़ाया जाए, जिन रेखाओं को दोनों ओर बढ़ाने पर वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बात करते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर को बोलते हैं एक रैखिक, कोलिनियर को क्या बोलते हैं, एक रैखिक या संरेखीय। क्या बोलते हैं, संरेखीय। तो देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, एक रैखिक बिंदु कहलाते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में हो, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाइज ऑन सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे हमने मान लिया एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ABC एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अगर लेकिन एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको मिला देंगे तो ये हमेशा
क्या बनेगा, कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इनसे दो रेखाएं बन गई हैं, जबकि डेफिनेशन ये होती है कि 3 या 3 से ज्यादा चाहे जितने पॉइंट हों उनको ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बने, और अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कोलिनियर होंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो हमारे क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो एक बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझ लीजिए कि दो पॉइंट्स कोलिनियर होने के साथ साथ हमारे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा ट्राइंगल बनेगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उन तीनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ट्राइंगल या त्रिभुज बनेगा। तो ये हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो देखिए एंगल हमारा क्या होता है, एंगल when two rays are oriented from a point is called angle या फिर is formed angle। जब दो किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस स्थिति में कोण का निर्माण होता है। when two rays are meets each other then angle is formed। हम ये भी कह सकते हैं, तो कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, when two rays meets each other is angle is formed, या फिर हम कह सकते हैं when two rays oriented for same point the angle is formed। जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो क्या बनता है, कोण बनता है। तो जैसे हमने मान लिया एक ये किरण है, एक ये किरण है, ये किरण मान लिया O है, ये A है, OA OB, तो ये OA और OB हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, एक OA किरण है, एक OB किरण है, दोनों किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये हमारा पूरा बनेगा क्या, कोण बनेगा। पूरा क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ये जो पूरी आकृति बन गई इसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब आगे एक चीज और समझते हैं कि अब इस कोण का नाम कैसे देते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये रेस हैं OA और OB, तो इसको हम AOB लिख सकते हैं या BOA लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट कॉमन है, जिस पॉइंट को मीट कर रही हैं वो बीच में ही आएगा। और एंगल का साइन हमारा ये होता है, हम एंगल के आगे ये लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे एंगल AOB। क्या कहेंगे, एंगल AOB। तो एंगल की एक और सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो, क्या, when two rays have same initial point या when two rays have common ending point या when two rays have common starting points the angle is formed। तो क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल AOB या फिर एंगल BOA। अब जैसे ये हम लिख दें APQ, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, APQ लिख सकते हैं, ये एंगल QPA लिख सकते हैं। इसको या तो हम एंगल APQ लिखेंगे या फिर एंगल हम QPA लिखेंगे। तो ये हमारे दोनों क्या बन गए, एंगल्स बन गए। तो ये हमारा हो गया एंगल। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल, देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीरो एंगल। क्या देखेंगे, जीरो एंगल। दूसरा एक्यूट एंगल, क्या देखेंगे, एक्यूट एंगल। तीसरा नंबर जीरो एंगल मतलब शून्य कोण, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जीरो एंगल मीन्स शून्य कोण। एक्यूट एंगल्स मीन्स न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल माने न्यून कोण। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो राइट एंगल समकोण। क्या हो गया ये, समकोण। इसके बाद चौथा नंबर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल को हम बोलते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण भी कहते हैं। और इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं वृहत कोण। क्या कहते हैं? वृहत कोण। और लास्ट हमारा आ जाएगा क्या? लास्ट हमारा एंगल आ जाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो ये एंगल हमारे हैं जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारे एंगल्स के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक सर्किल को जितने पार्टों में डिवाइड किया गया है वही हमारे एंगल्स के पार्ट्स बन जाते हैं। एक सर्किल को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एंगल के पार्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो एंगल। तो जीरो एंगल का मतलब क्या हुआ? कोई कोण ही ना हो, उसका अस्तित्व ही ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल्स हमने देखा है कि दो रेस को ज्वाइन करने पर बनते हैं। तो व्हेन टू रेस आर कोइंसाइड ईच अदर एंड दे हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो एंगल। जब दो किरणें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें और उन दोनों किरणों की जो एक्सटेंड करने की दिशाएं हैं वो एक ही हो, तो वो हमारा जीरो कोण होता है या शून्य एंगल होता है। सपोज हमने मान लिया ये OA कोई रे है, एक रे क्या है? OA। और OA अगर रे है तो एक दूसरी रे इसी के जस्ट ऊपर आ जाए, इसी के जस्ट ऊपर आ जाए और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहे, मतलब ये किरण O से A की ओर है तो दूसरी किरण भी O से A की ओर हो, तो हम क्या कहेंगे? वहां पर शून्य कोण बन रहा है या जीरो एंगल बन रहा है। या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले कोई कोण ही नहीं बन रहा है। तो जीरो एंगल क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो देखते हैं एक्यूट एंगल क्या है। तो एक्यूट एंगल हमारा न्यून कोण, द एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वह कोण जो जीरो अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जो जीरो अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो शून्य कोण हमारा होता है 0 डिग्री का। जो न्यून कोण होता है वो हमारा होता है 90 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा, ग्रेटर देन जीरो और 90 से छोटा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। जैसे ये एंगल हमारा हो गया एक्यूट एंगल AOB। ये आप देखिए 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा। 30, 40, 60, 70, 89, 79, 32, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल हमारे एक्यूट एंगल या न्यून कोण हैं। तो एक्यूट एंगल हमारा 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम समकोण की, राइट एंगल की। तो राइट एंगल हमारा क्या होता है? वो कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। वो एंगल जो कितने डिग्री का होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, वो हमारा क्या होता है? समकोण होता है। द एंगल which is exactly 90 degree, the angle which measure is 90 degree is called right angle। ये क्या हो गया? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या हो गया? समकोण। तो राइट एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हमारा डिग्री का साइन है। राइट एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री या 90 अंश का होगा। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण की। तो इजी है, अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है या 180 अंश से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण हमारा क्या हो गया? 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा होगा और कितने से कम होगा? 180 से। तो वह कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि राइट एंगल क्या था? एग्जैक्टली 90 डिग्री का। तो ये अगर हम एंगल इसकी बात कर ले तो ये हमारा 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। और ध्यान दीजिए, राइट एंगल के जब हम एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं या एक्यूट एंगल लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं AOB। ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो जो एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक राइट एंगल को दूसरे राइट एंगल से बंद कर देते हैं। आप देखिए तो ये राइट एंगल है और इसको हमने इस राइट एंगल से क्लोज कर दिया, तो ये हमारा किसका साइन होता है, राइट एंगल का साइन होता है। अब यहाँ पे ये क्यों लगाते हैं, इसका भी रीजन है, क्यों, क्योंकि ये हम एक स्क्वायर बना देते हैं या हम कहें रेक्टेंगल बना देते हैं, और स्क्वायर या रेक्टेंगल के सभी कोणों का योगफल 360 होता है और उसके सारे कोण बराबर होते हैं, जिसकी वजह से स्क्वायर या रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसीलिए हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। अब हमने बताया क्या, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। तो अब अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो देखते हैं 90 से ज्यादा 180 से कम, जैसे ये कोण हमारा बना है एंगल POR, ये हमारा कितने डिग्री का है, मान लेते हैं 135 डिग्री का है। तो ये हमारा कौन सा कोण है, अधिक कोण है। तो वह कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। तो बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। तो वह कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण। द एंगल विच हैव डिग्री मेजर 180 डिग्री, या द एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री, वह कोण जो 180 अंश का होता है सरल कोण कहलाता है, या स्ट्रेट कोण कहलाता है, या स्ट्रेट एंगल कहलाता है, जिसे हम रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण। तो स्ट्रेट एंगल को बनाने के लिए क्या करेंगे, सपोज जैसे हमने ये एक OA रे ले लिया, OA। अब देखिए दूसरी रे इसी के सीध भी होगी, स्ट्रेट भी होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग होगी। अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर। तब ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 180 का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब दो रेस एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में सीधी रेखा में मिलती हैं तो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमें पता चल गया कि वह एंगल जो 180 डिग्री का होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। अब बात कर रहे हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वृहत कोण। तो वृहत कोण देखिए क्या होता है, वह कोण जो 180 से ज्यादा, किससे ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, हमारा क्या होता है, वृहत कोण होता है। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा वृहत कोण होता है। अब वृहत कोण बनाए तो देखिए ये हमारा एंगल हुआ स्ट्रेट, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का हुआ, 180 का डिग्री का। अगर इसे हम A मान ले, O मान ले और ये B, तो ये हमारा 180 का है। अब इस रे को अगर हम इधर से झुका के 180 से आगे बढ़ाएं तो इस रे को ऐसे से हम ऐसे बना दें तो ये वाला जो एंगल हमारा बना है ये हमारा क्या होगा, वृहत कोण होगा या रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किससे बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। अब हम आगे बात करते हैं संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण कोण मतलब क्या होता है, वह कोण जो 360 अंश का होता है वो हमारा क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। द एंगल विच इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो आप एक सर्किल को देखिए, तो सर्किल एग्जैक्टली 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा या संपूर्ण कोण होगा। तो ये हमारा हो गया संपूर्ण कोण। तो यहाँ तक हमने देखा कि एंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइंस क्या होती है। तो आगे हम थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं क्या, कि एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। एक तो है हमारा डिग्री मेजर, क्या है, डिग्री मेजर, जिसे हम लोग बोलते हैं अंश माप, क्या कहते हैं, अंश माप। एक है हमारा रेडियन मेजर, क्या है, रेडियन मेजर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन मेजर को क्या बोलेंगे, रेडियन माप ही इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडियन माप।
तो कोण को दो तरीके से मापा जाता है, डिग्री में या रेडियन में। वैसे इनको मापा और कई तरीके से भी जाता है, वो हम हायर क्लासेस में क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी हम क्लास 9th के लिए अपनी क्लास के लिए दो चीजें समझते हैं, डिग्री मीजर और रेडियन मीजर। तो डिग्री मीजर क्या होता है, जैसे लिखा है 30 डिग्री, ये डिग्री मीजर है। और डिग्री को अगर रेडियन में बनाना है, डिग्री को किस में बनाना है, रेडियन में, तो ध्यान रखेंगे डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में बनाना है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। और इसके अपोजिट अगर रेडियन को डिग्री में बनाना है, रेडियन को डिग्री में बनाना है तो इसका अपोजिट 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात क्लियर हो गई कि डिग्री को रेडियन में बनाना होगा तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में बनाना होगा तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई। जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तुम्हारा आ गया पाई बाई 6। और रेडियन का सिंबल होता है सी, आप क्या लगा दोगे, सी। और जैसे हमारे पास लिखा है 7 पाई बाई 6, ये हमारा रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, 0 3 7 जा 21, 210, ये हमारा आ गया डिग्री। तो ये हमारा हो गया। बाकी अभी कुछ और एंगल्स हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और हमारा अपोजिट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो बाकी वो सारे एंगल्स हम नेक्स्ट वीडियो में